जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे बैंक्स की क्रेडिट पॉलिसी किन सिद्धांतों पर आधारित है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि एक बैंकर एक क्रेडिट डिसीजन लेने से पहले लोन प्रपोजल्स में किन किन एस्पेक्ट्स को चेक करता है। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी बैंक की क्रेडिट पॉलिसी तीन प्रिंसिपल्स पर आधारित है: सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग। सेफ्टी का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। बैंक जब भी कोई लोन देता है तो वो इस चीज को इंश्योर करता है कि उस लोन का रीपेमेंट निर्धारित शर्तों के अनुरूप हो जाए। अगर किसी लोन का रीपेमेंट निर्धारित शर्तों के अनुरूप हो जाती है तभी उसको सेफ माना जाता है। दैट मीन्स एन एडवांस इज कंसिडर्ड टू बी सेफ इफ इट इज रीपेड एज पर एग्रीड टर्म। इस चीज को इंश्योर करने के लिए बैंकर ये देखता है कि जिस पर्सन या इंटरप्राइजेस को हम लोन दे रहे हैं वेदर he is having the capacity to repay the loan on time, whether that person is having the capacity to earn profit from his business, whether he can serve the loan, whether he can serve the interest of the loan, whether he can meet the other expenses of the business and whether he also managed to earn some profit। तो ये सारी चीजें देखी जाती है। दैट मीन्स किसी भी लोन का रीपेमेंट जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। द फर्स्ट इज द कैपेसिटी ऑफ द पर्सन एंड द सेकेंड इज हिज विलिंगनेस टू पे द लोन। कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि वह अपने इंटरप्राइजेस से इतना पैसा जनरेट कर रहा है, इतना कैश जनरेट कर रहा है कि नहीं कि वो लोन को रीपे कर सके, बिजनेस के कॉस्ट को मीट कर सके, प्रॉफिट भी कमा सके। और दूसरी चीज ये है कि उसमें उस लोन को रीपे करने की इच्छा है या नहीं। तो कैपेसिटी की चीजों को तो इंश्योर करती है, साथ ही साथ वो इस चीज का भी इंश्योर करती है कि उस बंदे का कैरेक्टर क्या है। देखिए, विलिंगनेस टू पे जो है दैट इज इट इज रिलेटेड टू द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन, वेदर दैट पर्सन इज हैविंग अ गुड कैरेक्टर और नॉट। क्या उसका ऐसा हिस्ट्री है कि उसने पहले भी लोन ले करके उसको रीपे ना किया हो। तो बैंक जो है सबसे पहले इस चीज को इंश्योर करती है कि वो कोई भी अगर फंड दे रही है वो सेफ है या नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे है लिक्विडिटी। बैंक की जो एक्टिविटी होती है वो होती है पब्लिक से डिपॉजिट लेना। ठीक है, वो डिपॉजिट वो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या टर्म डिपॉजिट्स के माध्यम से लेती है, टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट्स के माध्यम से लेती है। और फिर बैंक इन्हीं डिपॉजिट्स को जो एलिजिबल पर्संस होते हैं, बोरो होते हैं, उनको प्रोडक्टिव पर्पस के लिए या फिर रिटेल सेगमेंट में उनको लोन देती है। ठीक है ना। अब देखिए, जो सेविंग, करंट या टर्म डिपॉजिट्स होती है ये रिपेबल ऑन डिमांड होती है। मतलब इनके डिपॉजिटर्स होते हैं वो कभी भी इस पैसे का डिमांड कर सकता है। लेकिन जब बैंक लोन देती है तो वो लोन एक निर्धारित शर्तों के अनुरूप ही उसकी रीपे होती है। वो लोन 1 साल से लेकर के 15 साल भी हो सकता है। कुछ लोन बैंक छोटे पीरियड के लिए देती है, कुछ 15 साल के लिए भी देती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है वो 15 साल के लिए देती है। हाउसिंग लोन जो वो मैक्सिमम 30 ईयर्स के लिए भी देती है। तो इस लोन का रीपेमेंट जो है वो बहुत लंबे पीरियड के लिए होता है। बैंक ऐसे सिचुएशन में कभी नहीं आना चाहती जब उसका डिपॉजिटर उस पैसे की डिमांड करे और बैंक उसको न दे पाए। मतलब वो इलिक्विड के सिचुएशन में नहीं आना चाहती है। इसलिए बैंक हमेशा अपने एसेट और लायबिलिटी को मैनेज करके चलती है ताकि जब भी कोई डिपॉजिटर्स अपने पैसे की डिमांड करे तो उसको दे पाए। और साथ ही यह भी देखती है कि हम जो पैसा दे रहे हैं, जो लोन दे रहे हैं, वो हम कितने पीरियड के लिए दे रहे हैं, क्या वो उसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके साथ ही बैंक ये भी इंश्योर करता है कि जो हम लोन दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट में हम जो भी सिक्योरिटी ले रहे हैं वो लिक्विडेट हो सकता है कि नहीं, उसकी लिक्विडिटी कितनी है, क्या वो इजीली कैश में कन्वर्टेबल है कि नहीं, उसकी मार्केटेबिलिटी कैसी है। तो ये सारी चीजों को बैंक जो है वो इंश्योर करता है। तीसरी चीज है प्रॉफिटेबिलिटी। तो बैंक एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य ही है प्रॉफिट कमाना। अब बैंक प्रॉफिट कैसे कमाती है, तो जाहिर सी बात है कि बैंक जब भी कोई लोन देती है तो उस पर एक निर्धारित इंटरेस्ट रेट देती है। बैंकों में इंटरेस्ट रेट के लिए अलग से गाइडलाइंस है। बैंक इंश्योर करती है कि अगर हम लोन दे रहे हैं तो हम उससे कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम उस पर कितना इंटरेस्ट लगाए ताकि हम उससे अपना प्रॉफिट जनरेट कर पाए। तो इसके लिए भी बैंकों में अलग से गाइडलाइन है। तो आपको समझ में आया होगा कि बैंक की जो क्रेडिट पॉलिसी वो 3 सिद्धांतों पे आधारित है। पहला है सेफ्टी को इंश्योर करना, दूसरा है लिक्विडिटी को इंश्योर करना, तीसरा है प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करना। अब देखते हैं कि एक बैंकर क्रेडिट डिसीजन लेने से पहले लोन प्रपोजल्स के किन किन एस्पेक्ट्स को वेरीफाई एंड चेक करता है। यहाँ पे बैंकर 5C रूल को फॉलो करता है। 5C रूल क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला है कैरेक्टर, दूसरा है कैपेसिटी, तीसरा है कैपिटल, चौथा है कोलेटरल एंड पांचवा है कंडीशन। इन 5C को बैंकर प्रायोरिटी के बेसिस पे 1 by 1 चेक करता है। सबसे पहले वो चेक करता है
कि जिस पर्सन ने लोन एप्लीकेशन दिया है उसकी कैरेक्टर कैसी है। अगर किसी बिजनेस इंटरप्राइजेस ने एप्लीकेशन दिया है तो उसके जो प्रोमोटर्स हैं, उसके जो डायरेक्टर्स हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है। एक बैंकर के पास एक पर्सन का कैरेक्टर चेक करने के लिए कई सारे टूल्स होते हैं जिसके माध्यम से उसकी क्रेडिट हिस्ट्री को वो चेक कर सकता है। पहला जो है वो है फिजिकल वेरिफिकेशन। सबसे पहले वो देखता है, विजिट करता है उस बोरोवर के एड्रेस पे कि वो बोरोवर कहाँ पे रहता है। साथ ही साथ उसके आस पड़ोस में जो नियर अबाउट्स हैं, नेबर हैं, उनसे उसके बारे में मार्केट इंफॉर्मेशन लेता है। जो सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी में डील कर रहे हैं उनसे भी वो मार्केट इंफॉर्मेशन लेता है कि उस पर्सन की रिपुटेशन क्या है, उसके बिजनेस का क्या है। इसके साथ ही साथ उस बिजनेस फर्म से जो भी डील करते हैं उनसे भी वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। यहाँ पे बैंकर ट्राई करता है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सके। दूसरी चीजें और क्या क्या उनके पास है, तो वो सिविल रिपोर्ट चेक करता है। तीसरा जो है वो आरबीआई की डिफॉल्टर लिस्ट को चेक करता है, ठीक है। उसके बाद आरबीआई की विलफुल डिफॉल्टर की जो लिस्ट होती है उसको भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, ईसीजीसी के क्वेश्चन लिस्ट में उसका नाम है कि नहीं, ये भी चेक करता है। इसके साथ ही साथ और भी टूल्स होते हैं जिसके माध्यम से वो चेक करता है। क्या है, जैसे क्रेडिट का डेटा है, इसको भी वो चेक करता है कि कहीं वो क्रेडिट में डिफॉल्टर तो नहीं, कहीं उसका और भी कहीं क्रेडिट तो नहीं है। तो ये सारे कुछ टूल्स हैं जिसके माध्यम से उस व्यक्ति के कैरेक्टर को बैंकर इंश्योर करता है कि उसका कहीं ऐसी हिस्ट्री तो नहीं है जहां पे वो लोन लेकर के रिपे नहीं करता हो, है ना, कहीं वो कहीं पे डिफॉल्टर तो नहीं है। तो इस तरह से वो कैरेक्टर को इंश्योर करता है। हालांकि किसी के कैरेक्टर को 100% इंश्योर नहीं किया जा सकता है। हो सकता है उस व्यक्ति ने कहीं पहले लोन नहीं लिया हो, लेकिन हो सकता है कि इस बार वो लोन ले रहा हो और आगे जाके डिफॉल्ट करे। इसलिए यहाँ पे 100% ये इस चीज को इंश्योर तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, बैंकर अपने स्तर पर मैक्सिमम ट्राई करता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का कि वो पर्सन जो है एक गुड कैरेक्टर का हो और उसका इंटेंशन लोन रीपे करने का होना चाहिए। दूसरी जो है वो कैपेसिटी। तो कैपेसिटी को कैसे चेक की जाती है, तो इसमें उस बिजनेस या फर्म की पास्ट परफॉर्मेंस को देखा जाता है। साथ ही साथ वे सारे पर्संस जो उस बिजनेस इंटरप्राइजेस में इंगेज्ड हैं या कोई इंडिविजुअल पर्सन, उनकी भी फाइनेंशियल हिस्ट्री देखी जाती है। उनका एक्सपीरियंस दिखाया जाता है कि उसने पास्ट में किस तरह से किसी बिजनेस को चलाया है और वो बिजनेस कितना सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। साथ ही साथ उनके जो फाइनेंशियल पेपर हैं उससे भी ये पता चलता है कि वेदर ये बिजनेस जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई बिजनेस यूनिट है और वो लगातार 1-2 सालों से अगर सेल्स डिक्लाइन हो रहा है, प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है, तो फिर बैंकर जो है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, उस पार्टी को लोन नहीं देगा जब तक कि उसका कोई एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन ना हो कि वो डिक्लाइन होने का क्या रीजन है। तो इस तरह से वो कैपेसिटी को भी चेक करता है कि मतलब उस बिजनेस इंटरप्राइजेस में जो प्रोमोटर्स हैं, क्या उनके पास ये कैपेसिटी है कि वो बिजनेस को अच्छी तरह से रन कर सके, उससे कैश जनरेट कर सके, इतना कैश जनरेट कर सके ताकि वो लोन को भी रीपे कर सके, उसके इंटरेस्ट को भी सर्व कर सके, बिजनेस के जो एक्सपेंसेस है उसको भी मीट कर सके और प्रॉफिट भी इनकम कर सके और उसका ग्रोथ भी हो। तीसरी जो चीज है वो कैपिटल। यहां पे बैंकर ये भी इंश्योर करता है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए वो लोन ले रहा है, जिस पर्पस के लिए वहां पे उस पे लोन ले रहा है, उसमें उस प्रोमोटर का कितना स्टेक है। अगर मान लीजिए कोई बिजनेस इंटरप्राइजेस लोन लेने के लिए आ रहा है कि मुझे 1 करोड़ रुपए लोन चाहिए, तो जिस चीज को बैंक फाइनेंस करता है, देखिए बैंक या तो वर्किंग कैपिटल देगा या तो फिर टर्म लोन देगा किसी चीज को परचेज करने के लिए, या तो वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे एक्सपेंसेस होती है बिजनेस यूनिट को रन करने के लिए वो देगा। तो इन दोनों चीजों में देखा जाता है कि उस प्रोमोटर्स का क्या स्टेक है, उसकी मार्जिन कितनी है, क्या उसका इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में उतना ही है या सिर्फ वो पूरा ओवर फाइनेंसिंग है और ओवरलोडेड है। अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अगर हाथ उसका पीछे खींच ले तो क्या बिजनेस कॉलेप्स तो नहीं कर जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो बैंकर इंश्योर करता है। इसमें वो देखा जाता है कि उसके पास पर्याप्त पूंजी है या नहीं। चौथा जो है वो है कोलेटरल सिक्योरिटी। बैंक्स के कुछ स्कीम ऐसे होते हैं जहां पे कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कोलेटरल जो है वो मैंडेटरी है किसी भी लोन प्रपोजल में। हालांकि कोलेटरल जो है किसी लोन प्रपोजल्स को आंकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन
यह उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोलेटरल जो है वो बैंक को एक कुशन देता है कि इन केस बोरोवर अगर डिफॉल्ट करता है रीपे करने में, तो बैंक अपने लोन की रिकवरी उस कोलेटरल को बेच करके लिक्विडेट करके कर सकता है। तो इसमें उस कोलेटरल सिक्योरिटी को चेक किया जाता है कि जो भी कोलेटरल सिक्योरिटी हम ले रहे हैं क्या वो इजीली लिक्विडेट हो सकता है कि नहीं। मान लीजिए अगर कोई प्रॉपर्टी ले रही है तो क्या वो प्रॉपर्टी जो है वो मार्केटेबल है कि नहीं, उस प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन तो नहीं है। ये सारी चीजें बैंकर इंश्योर करता है। पांचवी जो चीज है वो है कंडीशन। अब देखिए, जब ये कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल और कोलेटरल ये सारी चीजें इंश्योर कर ली जाती है तो ये कंडीशन भी देखी जाती है कि अगर मान लीजिए हम लोन दे रहे हैं तो उस लोन की रीपेमेंट जो है वो बोरोवर कितने पीरियड में कर सकते हैं। बैंक यहाँ पे कंडीशन को भी इंश्योर करती है कि हम जो लोन दे रहे हैं उसको कितने पीरियड में वो रीपे कर पाएगा, कितने इंटरेस्ट रेट पे रीपे कर पाएगा। ये सारी चीजें देखी जाती है। मान लीजिए कि बैंक के किसी प्रोडक्ट का इंटरेस्ट रेट 13% है और लोन का रीपेमेंट पीरियड वो 7 ईयर्स है। अब बैंक ये चीज देखता है कि 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट में 7 ईयर में यह इस लोन को चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, तो कंडीशन भी देखा जाता है। तो ये सारी चीजें इंश्योर करने के बाद ही बैंकर एक क्रेडिट डिसीजन पे आती है कि हाँ हमें ये लोन करना है कि नहीं। अगर इन पांचों चीज में, इन 5 चीज में किसी भी चीज में अगर डाउट होता है, वहां पे क्लैरिटी नहीं होती है, तो बैंक इस प्रपोजल को लेकर आगे नहीं बढ़ता है। अगर इनमें से किसी भी 5 चीज में किसी भी एक चीज को अगर इग्नोर कर दिया जाए, वो कभी भी बैड क्रेडिट में कन्वर्ट हो सकता है। जिस तरह से एक गुड क्रेडिट के लिए 5 C's को इंश्योर किया जाता है, उसी तरह बैड क्रेडिट के लिए भी 5 C's हैं। लेकिन ये 5 C's जो है वो सिम्टम है बैड क्रेडिट के। अगर इन 5 C's में कोई भी सी अगर दिख रहा है, दैट मीन्स कि वो गुड क्रेडिट जो है वो बैड क्रेडिट में कन्वर्ट हो सकता है। 5 C's क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहला है कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है अति संतोष। अगर कोई बोरोवर बहुत ज्यादा ही अति संतोष है, उसमें मतलब है वो अति संतोष है, वो अपने बिजनेस परफॉर्मेंस से खुद है, जैसा चल रहा है काम उसी से अगर खुश है, तो फिर वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। बैंकर हमेशा चाहता है कि उसने जिसको लोन दिया है वो प्रोग्रेस करे, वो बैंक को और भी बिजनेस ला करके दे, है ना। उसकी क्रेडिट फैसिलिटी जो हमेशा रेगुलर रहे, हमेशा स्टैंडर्ड में रहे। और अगर कोई बोरोवर की कैरेक्टर इस तरह से है कि वो अति संतोष की स्थिति में है, तो इसका मतलब यह है कि वो गुड क्रेडिट जो है वो बैड क्रेडिट में टर्न हो सकता है। दूसरा जो है केयरलेसनेस इन द सेंस दैट कि वो स्टेचुरी जो भी ड्यूज है उसको टाइम पे जमा नहीं करता है। जो स्टेचुरी अप्रूवल उसको चाहिए वो स्टेचुरी अप्रूवल वो टाइम पे नहीं ले रहा है। वो इनकम टैक्स की रिटर्न सही समय पर जमा नहीं करा रहा है, वो ऑडिट नहीं करा रहा है, जीएसटी फाइल सही टाइम पे नहीं कर रहा, बैंक का इंटरेस्ट टाइम पे सर्व नहीं कर पा रहा, इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं दे रहा है, चलो हो जाएगा आज नहीं तो कल दे देंगे। अगर इस तरह की उसकी कैरेक्टर है तो वो गुड क्रेडिट भी बैड क्रेडिट में टर्न हो सकता है। इसके साथ ही कम्युनिकेशन, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन जिसको कहा जाता है। अगर किसी बोरोवर का कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव है, वो किसी चीज को आगे समझा नहीं पा रहा है, मार्केट में वो अच्छे से बात नहीं कर पा रहा है, वो अपने बिजनेस का प्रचार नहीं कर पा रहा है, मार्केटिंग नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स कि वह बिजनेस फर्म भी जो है उस बैंकर ने जो लोन दिया है वह लोन भी बैड क्रेडिट में टर्न हो सकता है। चौथा है कंटीजेंसी। कंटीजेंसी का मतलब होता है कि अपने फ्यूचर में क्या घटनाएं होगी उसको देख करके फ्यूचर का प्लान करना। ठीक है, अगर कोई बोरोवर अपने फ्यूचर की प्लान नहीं करता है, कंटीजेंसी फंड नहीं रखता है कि अगर सिचुएशन अगर खराब हो जाए तो फिर हम उस सिचुएशन से कैसे निकले, अपने लिए एक कुशन तैयार नहीं करता है, तो इसका मतलब यह है कि वो गुड क्रेडिट भी बैड क्रेडिट में टर्न हो सकता है। पांचवा जो है वो कंपटीशन। तो जैसे जैसे टाइम आ रहा है किसी भी बिजनेस में कंपटीशन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर बोरोवर एंटरप्राइज टाइम के साथ साथ अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करता, वो मार्केट में कंपटीशन को अगर compete नहीं कर पा रहा हो, तो वैसा क्रेडिट लिमिट जो बैंकर ने उसको दिया है वो भी गुड क्रेडिट से बैड क्रेडिट में टर्न हो सकता है। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।